की मज़े की सोन पापड़ी बोल रहे हैं आप या पतीसा बोल रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का ये, जैसे आप बाज़ार में खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। जा रहे हैं पतीसा या आप इसको सोन पापड़ी भी कह सकते हैं। इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप चीनी हमें चाहिए, आधी प्याली हमें पानी चाहिए, 2 टेबलस्पून हमें देसी घी चाहिए या नॉर्मल आप घी भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून हमें बेसन चाहिए, 1 चुटकी टाटरी चाहिए और थोड़े से बादाम जो कि मैंने क्रश कर लिए हैं ये चाहिए। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम जो ले लेंगे 1 टेबलस्पून घी ले लेंगे और गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा जो हमने लिया था और 1 टेबलस्पून हमने ले लिया था बेसन। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनना है आपने कि इसमें से खुशबू भी आने लगे और ये थोड़ा सा रंग इसका चेंज होगा कलर, और इसमें जो हमने घी डाला है वो भी थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। जी देखिए इस तरह से आप भूनते जाएं, जैसे ही खुशबू आएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको छान लेंगे, क्योंकि ये जो गुठलियाँ बनी होंगी ना एक्स्ट्रा, तो ये भी इसमें छानने से बराबर हो जाएंगे। खुशबू आने लग गई है बहुत अच्छी सी, और अब ये थोड़ा सा इसने कलर भी चेंज किया है। तो आपने इसको जब तक पकाना है ना, तो उस मीडियम आंच पे आप रखें, ठीक है, दरमियानी आंच पर आप रख के इसको पकाएंगे तो क्योंकि ये जले नहीं। अब ये देखें बिल्कुल अच्छा सा कलर बदल दिया इसने, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम इसको छान लेंगे, ठीक है। तो जी ये देखें छन्नी से जो है हम अच्छे से इसको छान लेंगे ताकि जितना भी इसमें वो है गुठलियाँ सी बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए। जो छान लेंगे ना ऊपर इस तरह से गुठलियाँ जो रह जाएंगी ना, इस तरह से बनी हुई होंगी, तो उसको आपने चम्मच से ही इस तरह से सही कर लेना है, छान लेना है। फिर इसको शीरा बनाने के लिए हमने क्या करना है, 1 कप चीनी ले लेनी है, 1 कप चीनी लेनी है और आधा कप पानी मैंने आपको बताया था वो लेना है। और जैसे इसमें उबाल आएगा फिर हम इसमें टाटरी ऐड कर देंगे। अब देखिए इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं ना, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें टाटरी ऐड कर देंगे। टाटरी डालने का ये फ़ायदा होगा कि जब ये जमना शुरू होगा ना, तो बिल्कुल वो नहीं होगा, सख्त वाला नहीं जमेगा, नॉर्मल जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह से ये जमेगा। तो आपने इसको पकाना है इतना कि ये जो है गाढ़ा हो जाए। जब तक शीरा बन रहा होगा तो तब तक हम एक पैन में जो है घी लगा देंगे, ठीक है, घी या ऑयल लगा दें ताकि हम ये शीरा इसमें जब फैलाएंगे तो ये इसमें चिपकेगा नहीं बल्कि अच्छे से रहेगा। तो जी देखें इस पॉइंट पे आके जब ये देखें इसमें मज़ीद झाग से बनेगी ना, तो आपने क्या करना है, पानी में इस तरह से डाल के ये चेक करना है। अगर इसमें इस तरह से बॉल बन जाएगी ना, इस तरह से ये देखें इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से इसकी बॉल बन जाएगी तो समझें ये शीरा तैयार है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जिसमें हमने घी लगा के रखा था उस पैन में हम इसको हिला देंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा मतलब 100% हमने इसको ठंडा नहीं करना, 80% आप इसको ठंडा करें। ये कलर भी अपना चेंज करेगा, ठीक है। तो ये सारा शीरा जो है उसी पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया है कि पानी में जब आप डाल के देखेंगे तो ये बॉल सी बन जाएगी, तब समझेंगे बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको एक पैन में निकालें, घी लगा हुआ पैन, और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए 100% आपने इसको ठंडा नहीं करना। देखिए एक साथ इसको जो हमने फैलाया था तो एक जगह पे ही करके जाना है इसको। जब बहुत ठंडा हो जाएगा ये तो ये तैयार हो जाएगा। हाथ पे मैंने ऑयल लगाकर इसको निकाल लिया है। देखिए इस तरह से ये जम जाएगी बिल्कुल। आपने इसको 10 बार 11 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से आप
पाउडर और जो है बादाम डाल दिए हैं। अब ये जो आप उठाएंगे ये अच्छी इस तरह से अब इसमें जो है इसकी भी इस तरह से इसे घेरे के ले सकते हैं और इसको इस तरह से प्रेस करना है। जिस प्लेट में आपने निकाला हो उसमें निकालते हैं। परफेक्ट तो जी देखिए बहुत ही मज़े की सोन पापड़ी बोल रहे हैं आप या पतीसा बोल रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का ये जैसे आप बाज़ार में खाते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। ऊपर हमने इलायची और बादाम इस तरह से डाल दिए थे, तो ये देखिए अच्छी सी परफेक्ट सी ये बन गई है। खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है ये, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा दूसरा ये कि शीरा बनाते वक्त हमने टाटरी डाली थी, आप उसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, 2-3 ड्रॉप या सिरका, ठीक है, वो भी हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल